नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ तक। मैं हो आप मन संग पूजा शर्मा, मोर संग है मोर सहयोगी अक्षय दुबे साथी। संगवारी हो लोकसभा चुनाव ला लेके हमार खास कार्यक्रम देश किसका में आप जम्मो जन के स्वागत है। हालांकि छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव हो रही से, चुनाव हो घलोगे है, संपन्न हो चुके हैं चुनाव, लेकिन अभी तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए चुनाव तो जारी ही है संगवारी हो। एकरे सेती अब हमन बात करबो चुनाव सिरा गे है, लेकिन जब ये 3 चरण में 11 सीट में चुनाव हुई से तक का कुछ खास हमारी से सबसे बड़े लड़ैया अगर हमन कहें जिन प्रत्याशी अपन जी जान लगा के दाड़िए चुनाव में अपन आप ला साबित करे के कोशिश करी से तेन कौन रही से विषय में हमन बात करबो संगवारी हो। और मैं बिना कोनो देरी के सीधा रुक करना चाहूं अक्षय आप मन को ती 11 सीट में चुनाव संपन्न हो गए, दुखम सुखम जैसे भी हो। इस कहीं दूसरा चरण के चुनाव में हम देखें कि भूपेश बघेल पर लड़ाई घलो हो गए, ईवीएम में गड़बड़ी आगे दूसरा चरण के मतदान में। पहला चरण के जिन प्रत्याशी रिश्ते अपन आप में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला अपन से कंपेयर करत रही से। तीसरा चरण के युवा मतलब मतदान में युवा वर्सेस तजुर्बा सबो जम्मो मिक्सअप हमन ला देखे मिलिस। लेकिन ए जतका जन 11 प्रत्याशी रही से, चाहे हमन बीजेपी प्रत्याशी की बात करन चाहे कांग्रेस के बात करन, ए प्रत्याशी में कौन सा प्रत्याशी ऐसे आप मन ला लगी जिन एकदम बड़का लड़ैया रही से और जिन वाकई अपन वजूद के लड़ाई यहाँ लड़त रही से। बिल्कुल आपके सवाल बोलो बहुत जायज सवाल है। काबर जब चुनाव होते हैं तो सिर्फ ओकर अंजाम बस के परवाह नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ किरदार मतलब ऐसे बन जाते हैं जिन हाँ हमेशा मतलब वह हिंदी में शब्द है ना अविस्मरणीय, ये मतलब बन के रह जाते हैं। तो इसने जिन किरदार बन गए हैं तेखर ऊपर आज हम बात करबो। तो अगर आप 11 सीट अगर दो पार्टी ला लेथन तो 11 दूनी 22 टोटल चेहरा है, लेकिन का 22 चेहरा आप मन के जहन में मतलब रही सकत है और कार से नहीं रह सका है। एमा कुछ ऐसे ही चेहरा रही जिन आप मन ला दिखी कि जिन मन टक्कर ले है, जूझे है या जिनकर सामने बहुत संकट आगे फदियत बोलते ना छत्तीसगढ़ी में, तो वो फदियत उनका सामने आगे और ओला ओमन पार करे के एकदम चेष्टा करे है। तो एमा पहला नाम तो काका क्या है। काका के कूदे के बाद ही तो पूरा माहौल बदले है। जन शांत तालाब रही तेमा एक पत्थर मगरमच्छ मैं तो उपमा ऐसा कोई शब्द के नहीं दो ओला काका कहिए थन। ठीक है, तो काका के आगे बाद पूरा कहानी यहाँ के बदल गए ना। काका सिर्फ अपन सीट में लड़ीस बल्कि बाकी सीट भी माँ और प्रचार प्रसार करे है। अब काका के सामने चुनौती का है। पहली चुनौती तो यही कि पहली तो चुनाव अपन गंवाए रहीस, मतलब वो तो जीत गए लेकिन सरकार ओखर भसक गए। और सरकार के जाए के बाद कोई भी आदमी के जिन मॉरल है डाउन हो जाते हैं और वो ओखर बाद फिर ओला पार्टी भी ला खड़ा करना है, खुद भी खड़ा होना है। और ऐसे समय में वो चुनाव लड़े के एक फैसला लिए गई जिला और फिर अहू में सीट भी चेंज। ए पे तो अपन भतीजा लंग नहीं लड़े है, ए पे राजनांदगांव गए है जिन्हा रमन सिंह के गढ़ है, वहाँ पंगा लेना है। और पंगा कोल ले थे संतोष पांडे वहाँ ले जिन सिटिंग सांसद। और जब वो सरकार डबल इंजन के है तो भैया वहाँ तो वो पार्टी वाले मन अपन जितना भी अलग राज्य के नेता है ते मन घलो बुला ही, चाहे अब देखो वो योगी आदित्यनाथ घलो आके प्रचार करे है। ओखर बाद मोहन यादव ला घलो इस सीट में प्रचार करे पर लेके आ गए रही। फिर पूरा तंत्र लगे रहते, चाहे अब देख लो जितना मंत्री उमन घूम घूम के प्रचार प्रसार करे संतोष पांडे पर। संतोष पांडे घलो बढ़िया गाना गाते, गाना गा गा के प्रचार करे है। लेकिन काका हाँ एक अनुज शर्मा घलो है और संतोष पांडे घलो बढ़िया गाना गाते, वो गाना का भरपूर मजा लिए हैं। लेकिन भूपेश बघेल हाँ अपन सिर्फ यही काम करे है दो काम कि अपन कार्यकाल के जिन बातचीत है तिलब बता है और ज़्यादा भैया मैं किसान मन के हित करे हों तो मोला देहा वोट। लेकिन ओखर पर आरोप भी इतना ज़्यादा लगे हैं भ्रष्टाचारी के, जुआ खेलते ये सब आरोप लगे हैं। ओखर से फिर ओला अपन पार पाना है, तो एक नाम से भूपेश बघेल भी है बहुत ज़्यादा जूझते बार नजर आए हैं। अब फिर अगला अगर देखबो तो देवेंद्र यादव भी ला मन जूझो है, पार्टी वाले में जूझो है। कहाँ भैया भिलाई दूर के रहने वाला आदमी ओला बिलासपुर में टिकट देना और यहाँ अब ओला टिकट मिल गए तो ओखर चुनौती ये है कि तोखन साहू जिन हाँ बीजेपी के बड़े नेता है, साहू समाज में ओखर बहुत अच्छा पकड़ है, फिर उहें के रही है मतलब बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के मुंगली डहर के। अब ओला हरवाए बर अगर कोई आदमी अपन मन बनात है तो ओला बहुत ज़्यादा मेहनत करे पड़ी। अब फिर बता रहा मैं आपला कि जिन होटल वाला जिन कांड हुई इसके अचानक से छापा पड़ जाते, बैनर पोस्टर होकर हटा दिए जाते, ये बीच में वो लड़ाई लड़ना है। तो एक युवा के लिए
एक अपन से बड़े नेता एखन नाम से तजुर्बा में तो तूफान साहू बहुत बड़े है, ठीक है। आप फिर ग्रामीण इलाका है भाई, तूफान साहू तो वो जगह में हर तरफ घूम चुके हैं। अब फिर देवेंद्र पर एकदम नवा जगह, अब वहाँ के बोला रिस्क लेना है, देखा नाम से बोला दूसरा पात्र भी लगिस के बहुत जूझे है। उसने तीसरिया आप नाम ले हो तो एमा फिर आ रही ताम्रध्वज साहू, अहुला वहाँ खेदारे विदाई रही, दुर्ग डहल ले, फिर बोला महासमुंद, वहाँ जाके फिर बोला लड़ना है। लेकिन जिन रूप कुमारी चौधरी है ओखर लड़ाई कमती नहीं रहीस, ओला में एखन नाम से मैं मानियो केहू लड़ैया है। अब ओखर बात का रहीस कि वही के जहाँ साहू मन ज़्यादा है वहाँ रूप कुमारी चौधरी ले निकालना है अपन एक बार सीट ला। और लेकिन ओखर सामने कौन है, एक बड़े मंत्री है, कौन, ताम्रध्वज साहू, जन मंत्री में रह चुके हैं। अब फिर जन मोदी लहर में भी दुर्ग ले जीते रहीस, तब रूप कुमारी चौधरी पर एक बार रास्ता मोला कठिन दिखाई मतलब लगा थे। अब मैं भैया आप मन से पूछा था, तुम बताओ तो बोला सबसे ज्यादा कहाँ लगी? आप मन तो बता डरे हो बड़का बड़का नाम, और फिर एक ठो नाम है सरोज पांडे के, जेन हा ताम्रध्वज साहू ले हारे रही से साल 2014 के चुनाव में। लेकिन ओला भी दुर्ग से कोरबा शिफ्ट कर देगी। कोरबा जेन हा महंत परिवार के गढ़ माने जाते, और काबर की जांजगीर चांपा संग में रही से कोरबा हा, ओकर बाद ओला अलग करेगी से साल 2008 में अलग हुई से। तब ले एक गाँव चरणदास महंत जीतीस तहाने यहाँ से फिर बीजेपी ऐसे ओकर बाद फिर ज्योत्सना महंत जीत गए। अब वहाँ सरोज पांडे ला भेजे गए, तब सरोज पांडे ला तीहा अपन प्रतिष्ठा बनाना रही। हालांकि वो बहुत बड़े दिग्गज नेत्री हरे, लेकिन अब अपन जगह छोड़ के, अपन ठीहा छोड़ के ते कोनो नवा जगह जाबे तो जगह के बारे में थोड़ा समझना, वो में ढल पाना बहुत मुश्किल होते। लेकिन लगातार सरोज पांडे बर वहाँ बीजेपी के दिग्गज मन घलो प्रचार प्रसार करी से, और सरोज पांडे हा घलो जनता का नगी से। हालांकि मोदी की गारंटी और राष्ट्रीय मुद्दा ला लेके ही वो जनता के बीच जात रही से, लेकिन अपन लिए वहाँ मतलब अपन जमीन मजबूत करे बर और लगातार एड़ी चोटी के जोर लगा तो जरूर नजर आई से। काबर के ए हिसाब से भी हम देखता ना अक्षय कि महंत परिवार हरे, और वहां पर अगर बोलबो तो चरणदास महंत खुद बहुत बड़े दिग्गज नेता हरे, और ज्योत्सना महंत ला उतना ज्यादा मतलब मेहनत करे की जरूरत एक वजह से नहीं पड़ी। काबर की ओला एक ओखर ऊपर है कि साल 2019 में मोदी लहर के बावजूद वो यहाँ जीत गई रही से, तो वो जीत के अभी तक ओला ये है गुमान है अगर हमन कहा ना, वो बोलते भी भाई हमन नहीं कहा था ना, खुद अपन ये बात ना बोलते। तो ऐसे में अगर सरोज पांडे हुआ और दूजन माइन लोगन के लड़ाई हरे, अब ये दू माइन लोगिन में कौन माइन लोगिन यहाँ बाजी मारते तेन तो देखने वाला बात हुई। लेकिन हाँ, लड़ाई तो मोला वहाँ भी देखे मिली, दो तीन चेहरा नजर आते पूजा। जैसे के बघेल के हम बात तो करें, लेकिन ओखरा आगुम जन संतोष पांडे रहीस तेनों ला जूझे पड़े है, काबर जूझे पड़े है। एक तो सिटिंग एमपी ओखर खिलाफ खुद सत्ता विरोधी एक किस्म से लहर वहाँ चलत रही, मधुसूदन यादव वहाँ के कार्यकर्ता मांगत रही कि टिकट देना चाहिए। अब अचानक से ओखर आगू में भूपेश बघेल जिन मुख्यमंत्री रह चुके हैं तेला मन सामने ले आईस, तो ओखर पर तो चुनौतीपूर्ण हो गए ना कि ओला एक बार सीट भी अपन बरकरार रखना है। फिर जिन लड़ैया है तेमा बहुत ज़्यादा दम दिखत है, तो ओखर से लड़ना देखने ना लेके वो हर मंच में गीत गात रही लगा थे जनता मुल्ला साधे बार। काबर छत्तीसगढ़ के आदमी वाला गाना बजना घला बुगट पसंद है, खाए पिया खाए मस्त गाना सुनने के बाद, है ना। ओखर बाद आप देखियो के कवासी लखमा जखन नाव ला हमन अभी नहीं ले रहे हैं, तो दादी घला जूझे पड़े है। काबर सत्ता तो हाथ ले चले गए, अब वो बस्तर ओखर टाइम वाला बस्तर भी नहीं रह गए है। अब ये बस्तर में महेश कश्यप टाइप के नेता ला उतारे गई, बड़े बड़े बीजेपी के केंद्र स्तर के नेता मन की यहाँ रैली हुई। नक्सलवाद के अलग समस्या है जमा कांग्रेस ने मन विकट घेरे है। अब ये बीच में कवासी लखमा ना वहाँ ले चुनाव लड़ना है, तो ये भी दिखाते कि कवासी लखमा भी एक योद्धा की तरह काम करे है। और ऐसा ओखर बयानबाजी घलवा है, कई बार विवादित बयान घलव देहे है। तो ये सब चेहरा मूल लगत है कि मन विकट एक बार जूझे है, और सबसे बड़े लड़ैया हमन एमल्ला बोल सकत हन। अब ये तो लड़ैया के बात हो गए अक्षय, लेकिन आप मन ला का लगते कि को और बचे जिन जगह है जिन सीट है जिन मा और ज्यादा मजबूती से यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी अपन आप ला दमदारी से पेश कर सकत रही से, या बीजेपी पेश कर सकत रही से, लेकिन जिन स्तर में उमल्ला काम करना रही से उन स्तर से नहीं हुई, यानी कि टिकट मिली ओकर बाद से एकदम चुप्पे गुमसुदगी कि है घलो कि नहीं है, लड़त है कोनो नहीं, तैसे सूसा कोनो आरो नहीं आतरी से। ऐसे कौन सा सीट है आप मन के नजर? देखो मोला ए सीट अगर अपन बोली हो तो मोला ये जांजगीर की सीट हुई। हाँ। जांजगीर सीट में चाहे वो कमलेश जांगड़े हो चाहे वो शिव डहरिया हो, इनकर बहुत ज़्यादा आरो नहीं आई। अब हालांकि शिव डहरिया ले लेके दो तीन चीज़ जो नाम एक नाम चर्चा में आ गए, एक चरणदास महंत हकै दिस,
अपन मंच ले कि लठैत चाही पीएम मोदी के आगू में, तो लठैत तो मतलब बघेल टाइप के आदमी जवाब दे दी, लेकिन डहरिया लाठी नहीं पकड़ सका, गाड़ी गुप्तान भले दे दे है। ये टाइप के जब बयान बोली बड़ा वायरल हुई, शिव डहरिया नाम एक बार फिर चर्चा में आईस। ओकर बाद शिव डहरिया के नाम जब अपन मुंह से जन कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे तेन लिहिस के तो का नाम है, अब देखो अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अध्यक्ष ला वहाँ के प्रत्याशी के नाम पता नहीं रही, ओकर बारे में पूछिस शिव कुमार डहरिया, देखो शिव है और मल्लिकार्जुन एकरो मतलब होते है शिव, महू शिव, तो राम से मुकाबला कर सकत है। ये सब बयान के बाद शिव डहरिया के नाम चर्चा में आईस, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जिन मेहनत ओखर लंग होना रहीस वैसन बोला खास दिखाई नहीं दीच, मतलब बोला दोनों प्रत्याशी की जिन लड़ाई है तेन हाँ छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बन पाईस। तो ये सीट मैं बोल सकता हूँ जी यहाँ बहुत, जबकि यहाँ बात बन सकत रही दोनों पार्टी डहल ले। हालांकि अब जनता के मन प्रमुख होते, जनता मन अब जेखर प्रति अपन मन बना ले ओमन चुनाव जीत जाही और सबसे बड़े लड़ैया वही होही। बाकी अपन देखा तो छत्तीसगढ़ तक नवा नवा खबर, नवा नवा समाचार, नवा नवा विश्लेषण हम लातरी बो, चाहे चुनाव रहे तो चाहे चुनाव के बाद जब सरकार बन जाही तब हो खलाओ। जय जोहार।